नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बॉर्डर पर कुछ ऐसी सरगर्मी चल रही है जिससे पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है। आपको सुनकर ये लग सकता है कि ये एक खबर की हाइप है, लेकिन पिछले एक सप्ताह से अधिक समय बीत गए जब पाकिस्तान में बाकायदा वहां आम लोगों के बीच चर्चा है कि राशन से लेकर के फर्स्ट एड का इंतजाम कर लिया जाए, क्योंकि भारत बहुत जल्द ऑपरेशन 20 शुरू कर देगा। सवाल है कि भारत ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि भारत ने जो न्यू नॉर्मल बनाया है उसके मुताबिक अगर कोई आतंकी गतिविधि इस तरह से चलाई गई जैसा कि पाकिस्तान चलाता रहा है और जो पहलगाम में हमने देखा, अगर वैसा किया तो फिर उसका जवाब बहुत बुरी तरह दिया जाएगा। लेकिन रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख से लेकर के उनके नीचे के अधिकारी जिस तरीके से बॉर्डर पर जा रहे हैं, जिस तरीके से नौसेना के अड्डे पर जाकर के और आईएनएस विक्रांत पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा, और जैसे हथियारों को इकट्ठा करने की एक बहुत सघन कार्रवाई और तेजी से हो रही है, उससे लगता तो यही है कि भारत के पास ये इनपुट है कि बहुत जगह से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान एलओसी को गर्म करने की कोशिश कर सकता है या कोई बड़ा दुस्साहस कर सकता है जिसका जवाब दिया जाना है, और वो जवाब बेहद खतरनाक होगा। कह सकते हैं आप युद्ध की स्थिति नजदीक है। ये आकलन है, लेकिन उस आकलन के सारे तथ्यों पर कर्नल वीरेंद्र शाही सर आज प्रकाश डालने जा रहे हैं कि कैसे जो कुछ पाकिस्तान में सोचा जा रहा है वो सच के बहुत नजदीक है। कर्नल वीरेंद्र शाही सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लगभग 10 दिनों बाद मिल रहे हैं कुछ कारणों से, लेकिन इन पर प्रकाश डालना और इस पर हम खुद सचेत करें अपने आप को और हर चीज का एनालिसिस करके अपनी तैयारी रखें देशवासी के रूप में, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन तथ्यों पर प्रकाश डालिए। धन्यवाद दिवाकर जी। ये जो सरगर्मियां चल रही हैं एक बॉर्डर स्टेट और बॉर्डर के करीब रहते हुए, मुझे इनका आभास लगातार मिल रहा है और देश को इससे अवगत कराना भी मैं समझता हूँ एक आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मेंटल प्रिपरेशन तो हर लेवल पर होनी ही चाहिए। पाकिस्तान की जो तैयारियां हो रही हैं वो उनकी ओर हैं, पर हमारी ओर भी कुछ कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं जो कि पॉइंटर्स होते हैं एक आने वाले युद्ध की। हम्म। अब आप अग्निवीर को ले लीजिए। इनिशियली तो ऐसा सोचा गया था कि 25% रिटेन करेंगे, 75% तो और जॉब्स में, पुलिस में, सीआरपीएफ में, सिक्योरिटी में और जगह एडजस्ट किया जाएगा। अब ऐसा सुना जा रहा है कि शायद ये रिवर्स हो रहा है। इस तरह की सूचनाएं कुछ नहीं है और फैसला लिया गया है कि 75% अब रिटेन कर लिए जाएंगे अग्निवीरों को। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं ये भी साफ करना चाहता हूं कि अग्निवीरों ने जो भाग लिया, जिस कदर भी भाग लिया ऑप सिंदूर में, वो प्रशंसनीय था। और एक ये भी कारण है, जी। ये एक बॉर्डर सर्वेलेंस सॉर्टी था तो मेरे सर के ऊपर से गुजरा। ओके। जो मैं बात कह रहा था खामोश करके, मैं ये बताना चाहता था कि ये जो आवाज आई जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा, ये सीमा की एक निगरानी या उसके ऊपर नजर रखने का एक सॉर्टी था। ये ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के कॉम्बिनेशन से किया जाता है और ये कार्रवाई चालू है। आपने अभी उसकी आवाज सुनी। वेरी। ये तो वो चीजें हैं जो पाकिस्तान की ओर नजर रख रही हैं। अपने जैसा मैंने बताया कि एक इंडिकेशन है कि अग्निवीर को अब घर नहीं भेजा जा रहा, केवल 25% जाएंगे
और हो सकता है शायद वो भी फौरन ना जाए। इसी तरह हमने ब्रह्मोस की अनाउंस किया था, रेंज को बढ़ाकर 800 किलोमीटर कर दिया गया, जिसका मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया के बियॉन्ड और कहीं कहीं पाकिस्तान के बियॉन्ड ही हम स्ट्राइक कर सकते हैं। अफगान से हमारे बनते हुए संबंधों को अब हमारी हिट में शायद पाकिस्तान का ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर्स पर कुछ ना कुछ हम असर डाल सकते हैं, इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, समय आने पर उनको एक कड़ी सजा भी दे सकते हैं। सर इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, क्योंकि 2 नवंबर को एलईटी की बैठक होने वाली है मीनारे पाक लाहौर में, और उस बैठक में जलसानुमा वो बैठक है जिसमें आतंकी गतिविधियों को भारत के खिलाफ इस्लामाइज्ड, जिसको कहते हैं ना आप, एक पैन इस्लामिक माइंडसेट से किस तरीके से उसको प्रभावी बनाया जाए, ऐसा आतंकी करने वाले हैं। भारत की पूरी नज़र है। बताया ये जा रहा है कि ऑप सिंदूर के बाद ये सारा कुछ जो इनका शिविर वगैरह चल रहा था, इसको शिफ्ट कर दिया गया है अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास। तो इसलिए भी अपने सारे मिसाइल्स के रेंज वगैरह बढ़ाए जा रहे हैं कि ऑप सिंदूर 2 में बहुत अंदर तक घुस करके मारा जाए। वैसे तो अंदर तक घुस के भारत ने मारा ही है ऑप सिंदूर 1 में। जी, अब ये क्यों इतना बड़ा टारगेट हमारे सामने रख रहे हैं, ये भी एक सोचने की बात है, और वो भी अनाउंस करके रख रहे हैं जी। उस पर भी नीतिकारों को, रणनीतिकारों को सोचना पड़ेगा कि इतने सारे टेररिस्ट और उनके लीडर्स एक जगह सलाह मशवरों के लिए इकट्ठे हों तो एक लिक्विडेटिव टारगेट तो बन ही जाता है। जी। और जिस तरह एक बार पहले हमने जब ये इकट्ठे हुए थे तब स्ट्राइक किया था, उस तरह की स्ट्राइक बाई एयर हो सकती है, नेवल शिप से हो सकती है, ग्राउंड से हो सकती है, मिसाइल से हो सकती है, और ग्राउंड से भी हो सकती है। तो कई तरह की चीजें हैं, आने वाला समय बताएगा। इसके साथ ही आकाश की भी रेंज बढ़ाई गई है। तेजस 2 को एक्सपीडाइट किया जा रहा है। नेवी के विक्रांत पर तो प्रधानमंत्री खुद जाकर बैठे। इसी तरह राजस्थान बॉर्डर पर लोंगेवाला जो 71 के लिए मशहूर था, मेरे बैचमेट कुलदीप चांदपुरी का बैटलफील्ड, वहां पर राजनाथ जी गए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अब बिल्कुल ये लगता है कि सरगर्मी है, क्लाइमेट वार्म अप हो रहा है। कहाँ फूटेगा, किधर फूटेगा, किस रफ्तार में फूटेगा, उस संबंध में मैं जानता भी नहीं, और जानता भी तो मैं बोलता नहीं। हाँ, आप बहुत बातें बोलते नहीं सर, संकेत में आप बोल देते हैं, और वो बहुत सत्य के नजदीक होती हैं। और कहीं ना कहीं ये सब जो है तैयारी, ये रंग लाएगी, और कब लाएगी ये आपने कई बार समय बताया, समय सीमा ज्यादा दूर नजर नहीं आती। सर एक बात जो मेरे मन में खटकती है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो कुछ भी उनको तबाह किया, अभी तो राजनाथ सिंह जी एक मंत्री के रूप में कल कह भी रहे थे, लोंगेवाल पोस्ट पर ही वो पहुंच कर ये बोल रहे थे कि बढ़िया डोज हमने दिया है। डोज तो आपने दिया, लेकिन आतंकी फिर रीयूनाइट हो रहे हैं सर, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और पाकिस्तान सब कुछ जितना भी हमने तहस नहस किया था उनके बेसिस को, वो सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समय लग सकता है। अमेरिका बहुत ज्यादा खुल के पाकिस्तान का साथ दे रहा है सर। हम ऑप सिंदूर में 2 में क्या वो गेन कर लेंगे, जो सचमुच में अगर हम करें तो वो हमारे लिए फायदा ही होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पिछली बार तो हमने बड़े हाथ रोक रोक कर मारा। सर अमेरिका इतना हमें छोड़ देगा, इतना इतना खुला छोड़ेगा करने के लिए? पकड़ कर क्या कर लेगा?
और पकड़ेगा तो कहाँ पकड़ेगा? सर वही करेगा ना कि भाई रोक दीजिए, आप रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, ये है वो है, सारी बातें जैसा। वो सब बातों से सहमत हैं। बिल्कुल हम रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, और जितनी बातचीत वो करेंगे उतनी बातचीत तो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बड़े आराम से कर लेते हैं। है रिस्पॉन्सिबल कंट्री, इसमें बिल्कुल संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। पर रिस्पॉन्सिबल होना या शांति प्रिय होना या धैर्य प्रिय होने का मतलब हमारी वीकनेस समझा जाए, कमजोरी समझा जाए। उस स्टेज से भारत उभर आया है। अब हम किसी को अपनी कमजोरी नहीं समझने देंगे। शांति प्रिय हैं, युद्ध नहीं चाहते हैं, और युद्ध होने पर भी हम हाथ रोकें, शायद सिंदूर 2 में ऐसा नहीं होगा। सिंदूर 2 में सर हम लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे जाएं, क्योंकि ये लड़ाई होगी तो खतरनाक। तो लक्ष्य हमारा ये है कि पीओजे के या तो पाकिस्तान से हम मुक्त करा लें जो हमारा है और जिसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, या तो बेचारे बलूचिस्तान के लोगों को उनके हक मिल जाए। इतना तो हो, क्योंकि बिना टूटे पाकिस्तान तो मानेगा नहीं सर। देखिए, उसमें समझता हूँ इन दोनों में से किसी भी चीज को हमें करने की आवश्यकता नहीं है। बलोच भी अपना रास्ता ढूंढेंगे और पीओजे वाले भी अपना रास्ता ढूंढेंगे, टीपीके वाले भी अपना रास्ता ढूंढेंगे। हमें तो सिर्फ नकेल उनकी पकड़नी है जो इनके रास्ते में रुकावट डाल। बाकी पाकिस्तान आर्मी से बिल्कुल मुक्ति वाहिनी जैसे लड़ी थी, उसी तरह अब ये 3 और अगर सिंध को शामिल करें तो 4 इलाके अपने आप लड़ेंगे। उनका युद्ध भारतीय सेना नहीं करेगी। उनको अपने युद्ध को खुद लड़ने हैं। हाँ, सहायता दी जा सकती है, क्या कहते हैं वो, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट। तो ये तो सर हम बिना बिना लड़े हम ये कर सकते हैं, क्या जरूरत है नहीं, हमको? वो तंत्र जो उनकी सहायता करते हैं या उनको हाँ, कुचलते हैं, उस तंत्र को तोड़ना हमारा काम। उसका एक रास्ता और भी है कर्नल सर। मुझे ऐसा लगता है कि अननोन गनमैन का काम बहुत तेजी से होना चाहिए। टीटीपी, अभी जैसा कि आप बोल रहे थे, टीटीपी अपना काम बहुत बढ़िया करे। अफगान बॉर्डर डूरंड लाइन पर पटाखे फूटते रहें बढ़िया बढ़िया। तो ये सब तो ज्यादा फायदे की चीज है। वो ज्यादा लिमिटेड होगा दिवाकर जी, शायद उससे कदम आगे ले जाना आवश्यक होगा, क्योंकि ऑल सेड एंड डन पाकिस्तान की आर्मी एक आर्मी है। बिल्कुल है, एयरफोर्स भी एक एयरफोर्स है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। हालांकि उनकी नेवी के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता। वो सिर्फ एक हल्की सी सेरेमोनियल टाइप की फौज है, और शायद अगर सिंदूर 2 हुआ तो वो उतनी भी शायद ना रह जाए। और सिंदूर के जैसा मुझे ये प्रधानमंत्री ने विक्रांत पर खड़े होकर जो बात कही है उसको सुनकर लगता है तो शायद उनकी नेवी तो खत्म हो जाए या नाकारा हो जाए टोटली। पर बाकी भी उनके तंत्रों को कुछ ठोक पीट की डेंटिंग पेंटिंग यूपी की भाषा में उसकी आवश्यकता है। हथियारों के संदर्भ में देखा जाए तो सर हम बहुत उन्नत किस्म के हथियार और उनकी संख्या भी ज़्यादा है, और हम सब कुछ स्वदेशीकरण कर रहे हैं क्योंकि हमको किसी की ज़रूरत ना पड़े। इसका मतलब है कि हम एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये जानते हुए कि पाकिस्तान युद्ध को 5.5 खींचना लाख चाहेगा। ट्रेन गन भी तो आ रहा है, जिनका जिक्र मैंने अभी तक नहीं किया, जो काउंट किया था 5.5 लाख स्टैन गन। जी, तो वो भी एक बड़ा इंडिकेशन है सेना को क्लोज कॉम्बैट में सुदृढ़ करने का, जी, मजबूत करने का और रियाम करने का। 5.5 लाख स्टैन गन्स ये लीडर्स के पास होती हैं। फिर 10 लोग फौज में हैं तो 2 लोग के पास होता है।
उनको 5.5 लाख स्टैंड गन्स देने का मतलब भी एक बड़ी क्लोज क्वार्टर बैटल की भी तैयारी रही। वो होगी या नहीं होगी आवश्यकता, पर फौज तो काफी दूर तक की प्लानिंग करती है, तो उसमें इसको शामिल किया ही जाएगा। S-400 भी हम ज़्यादा ले रहे हैं और अब S-500 पर भी काम चल रहा है। अभी तो साइन हुआ है, रक्षा मंत्रालय की मंजूरी भी हुई है। 87,000 करोड़ के डिफेंस डील हो रहे हैं। तो तीनों सेनाओं को बहुत ज़्यादा, जो ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा किया जा रहा है हथियारों के संदर्भ में, और उसे मॉडर्नाइज किया जा रहा है। तो ये वेपनाइज्ड जो आर्मी है वो एक लॉन्ग टर्म लड़ाई के लिए अपने को तैयार कर रही है। उतना लंबा पाकिस्तान हमसे लड़ सकता है सर? देखिए, रशिया ने कब सोचे था कि यूक्रेन इतना बिल्कुल, लंबा लड़े, बिल्कुल। हम्म, या इजराइल ने कब सोचा था कि हमास इतना टिका रहेगा। हम्म, युद्ध में जब पैर रखते, जैसा मैंने एक बार जिक्र किया था कि ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेक ऑफ कब करना है, उस पर निगाह जरूर रखनी चाहिए। और अपनी मर्जी से एनिमी भी ब्रेक ऑफ कर दे, ऐसा हमेशा संभव नहीं होता, और उसके लिए लंबी तैयारी रखना आवश्यक है। अंततः आप क्या देखते हैं सर, इन तैयारियों को देखते हुए क्या स्थिति बनने जा रही है? मेरा अंतिम सवाल होगा। हालांकि हम तो प्रतिदिन घटनाक्रमों पर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ये क्या सूचित कर रहे हैं? जैसे अग्निवीरों को 75% अग्निवीर अब आर्मी में ही एसिमिलेट रहेंगे, और हमारे जो दूसरी पंक्ति है उसको भी मजबूत किया जा रहा है। ड्रोन सिस्टम को और ज़्यादा उन्नत बनाया जा रहा है, और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना अधिकारी, और एकदम क्लियर कट कहा जा रहा है कि इस बार जो होगा वो बहुत भीषण होगा। देखिए, 5 भैरव बटालियन खड़ी हो गई हैं, जी, जी। 15 और प्रोसेस में हैं, हम्म। और भैरव बटालियन बहुत जबरदस्त स्ट्राइक बटालियन है, जिनको के डीप पेनिट्रेशन के टास्क दिए जा सकते हैं, जिनको बाय एयर या बाय पैराड्रॉप करके कहीं भी अंदर भेजा जा सकता है। हम्म, तो ये सब जो इशारे हो रहे हैं, इनको सबको अगर सम्मिलित किया जाए तो एक बड़ी तैयारी है, और उस बड़ी तैयारी को शायद जो सीमा या सीमित रखते थे हम अपने युद्ध कौशल को, शायद अब सीमित नहीं रखेंगे। इट मे बी एन ऑल आउट ऑपरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल सर। आप, और जब जैसे कि आप अभी हमसे बातचीत कर ही रहे थे, तो एक ड्रोन के मूवमेंट पर आप किस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए खामोश हुए थे, वो आप चूंकि एक बहुत अनुभवी सैन्य अधिकारी रहे हैं तो आपकी परख है। और जो कुछ भी गतिविधियां सीमा पर चल रही हैं, जैसा कि आप तो वहीं बैठे हुए हैं, लगता यही है कि भारत बेहद तेजी से दुश्मन को इस बार बड़ा सबक सिखाने की तैयारी में पूरी तरह से संलग्न है, ये जानते हुए कि खतरा कभी भी सामने आकर के खड़ा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कर्नल सर की बात अगर आपको अच्छी लग रही हो और इनकी बात से आप सहमत हों तो उस पर कमेंट करिए, सवाल हो तो ज़रूर पूछें। हम अगली मीटिंग में जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे नई जानकारी देंगे। फिलहाल नई जानकारी यही है कि अब अग्निवीर हमारे देश की आन बान शान बन रहे हैं। कर्नल सर ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।